हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 11th का रिजल्ट आ चुका है। आई होप आपने अभी तक चेकआउट कर लिया होगा अपना रिजल्ट। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि उनका सिलेक्शन हो गया है, किसी का स्टेम में हुआ है, किसी का ह्यूमैनिटीज़ में हुआ है। मुझे आप सभी के कमेंट्स पढ़ के ना बहुत खुशी हो रही है और मैं दिल से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हो गया है एसओएससी में। और जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके लिए इतना बोलना चाहती हूँ कि उन्हें निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसओएससी में ओनली आपको 2 ही साल बिताने हैं और उसके बाद आपको अपनी जो पूरी जर्नी है जिसमें कि आपको अपना जो गोल है उसे अचीव करना है, उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को अपना जो मन है वो छोटा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आप सभी को खुशी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आपने एसओएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देकर तो देखा, आप सभी उसके फॉर्म फिल किया है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और एटलीस्ट आपके पास एक छोटा सा ही सही लेकिन एक एक्सपीरियंस तो है कि एसओएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा आता है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो जो है लेके आई हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो एसओएस है उसमें ट्रांसफ़र पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि बच्चों का कहना ये है कि उनके घर से जो उनका स्कूल उनको अलॉट हुआ है वो बहुत दूर है, यानी कि किसी का करोल बाग में है, किसी का गौतमपुरी में है, किसी का रोहिणी सेक्टर 18 में है, रोहिणी सेक्टर 17 में है। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग जो एरियाज़ हैं वहाँ पर उन्हें एसओएससी के जो स्कूल्स हैं वो अलॉट किए गए हैं और बच्चों को आने जाने में दिक्कत होगी। तो उनका एक ये क्वेश्चन था कि क्या मैम ट्रांसफ़र पॉसिबल है या नहीं। तो मैं आज आपकी इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूँगी ट्रांसफ़र को लेकर, और डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, उसमें आप सभी को पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा, हम बात करते हैं ट्रांसफ़र के बारे में। तो देखो बच्चों, क्लास 9th के टाइम पर क्या हुआ था, यानी कि जब क्लास 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे और उनका एडमिशन हुआ था इस साल 2023 में, तो बच्चों को क्लास 9th के बच्चों ने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसफ़र होगा या नहीं। तो मैं उसके बेसिस पर बताती हूँ। जिन बच्चों का जो कुछ एरिया डिसाइड किया गया था, एसओएससी जो है हमारा उसने कुछ एरिया डिसाइड किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एज्यूम करें तो कि अगर किसी बच्चे का घर जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी में आता है, उसका स्कूल और घर के बीच में 8 किलोमीटर की दूरी है, तो उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का जो घर है और जो उसका स्कूल है उसमें 20 किलोमीटर की दूरी मान लो या 16 किलोमीटर की दूरी मान लो, अगर इतना है दैट मीन्स वो बहुत दूर हो जाता है, तो इस केस में उसका ट्रांसफ़र जो है वो कहीं ना कहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके घर से आपका जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है वो कितनी दूरी पर पड़ रहा है। अब सोचने वाली बात है, अगर किसी बच्चे का जो स्कूल है वो केवल और केवल 3 किलोमीटर की दूरी में पड़ रहा है, तो उसका तो ट्रांसफ़र किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। ओके, अगर किसी बच्चे का 5 किलोमीटर की दूरी में पड़ रहा है तो भी नहीं होगा। 8 और 10 जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आपका जो घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो 8 या 10 किलोमीटर का है दैट मीन्स वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि आपको आने जाने में 1 से 2 घंटा लग जाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो उस केस में आप सभी क्या कर सकते हैं, आप सभी एसओएससी के हेड ऑफिस में जा सकते हैं, या फिर आपको जो अपना स्कूल अलॉट हुआ है एसओएससी का वहाँ पर जाके आप बात कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल होगा तो वो आपसे एक फॉर्म फिल कराएंगे कि आपको ट्रांसफ़र चाहिए और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो ट्रांसफ़र जो है वो मोस्टली मेरिट बेस पर होता है, यानी कि आपको जो स्कूल अलॉट होता है वो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली उसने जो फर्स्ट प्रेफरेंस अपना रखा होगा उसी में आएगा। ठीक है, और अगर थोड़े कम है तो सेकंड में, और थर्ड में अगर उससे कम है, और अगर बहुत ही कम है लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया है कि 1-2 नंबर से उसका सिलेक्शन हो गया हो, तो उसका जो स्कूल है वो थोड़ा सा दूर होगा और उस केस में आपका ट्रांसफ़र जो है होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है मुझे। तो आप सभी एक बार अपने स्कूल में जाएंगे, जो भी स्कूल आपको अलॉट हुआ है, जिस भी दिन आपको बुलाया जाएगा आप उस दिन जाना, अपनी जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे शेयर करना। काफ़ी पोलाइट बिहेव करते हैं वहाँ के टीचर्स और बहुत अच्छे होते हैं। तो बिना झिझक किए आपको अपना जो क्वेश्चन है वो उनसे करना है कि क्या आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल होगा। तो अगर होगा तो वो आपको, जैसा कि मैंने बताया, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी आई थिंक, या फिर एक एप्लीकेशन लेटर जो है वो लिखाया होगा, उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी ट्रांसफ़र को लेकर, और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र जो है 1 से 1.5 महीने में हो जाता है। ठीक है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन पिछले साल भी हुए थे ट्रांसफ़र्स
और इस साल भी कुछ कुछ बच्चों के हुए थे, लेकिन कुछ बच्चों के ट्रांसफ़र नहीं हुए थे क्योंकि उनके घर से और उनके स्कूल की जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी, वो ज़्यादा नहीं थी। तो आपको ये चेकआउट करना है सबसे पहले तो कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है। अगर किसी बच्चे का स्कूल 15 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो वो ज़रूर एक बार टीचर से कंसर्न करे, ज़रूर एक बार टीचर से पूछे। जो उनके एसओएससी में टीचर्स आपको मिलेंगे, वहाँ पर जो भी आपको टीचर मिले आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको पूरी अच्छी तरीके से बताएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की जो वीडियो थी उससे क्लियर हो चुका होगा ट्रांसफ़र वाली प्रॉब्लम। और डॉक्यूमेंट्स की रही बात, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट्स वाली जो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आऊँगी। आप सभी जो हैं अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर किसी बच्चे ने मुझे अभी तक नहीं बताया है कि उसका सिलेक्शन हो गया है नहीं। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ हर एक बच्चे की कमेंट का रिप्लाई करने का, लेकिन अगर किसी बच्चे की कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पा रही हूँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड मैं दिल से कहना चाहती हूँ सभी को एक बार दोबारा कि सबको जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई भी ऑब्वियसली कर देती हूँ। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आप सभी अपना रिजल्ट मुझे सेंड कर सकते हैं। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है, और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।